सभी हमारे भाइयों को नमस्कार। के बात बहुत ज़रूरी है कहना आप लोगों से, जिनकी कॉमर्शियल गाड़ियाँ चल रही हैं, इसमें ट्रक है, डीसीएम है, लॉरी वगैरह, इन चीज़ों को लेकर के कुछ दिन पहले अभी एक पत्रकार ने इंटरव्यू ले रहे थे नितिन गडकरी साहब का। तो उसमें उन्होंने पूछा साहब से, मंत्री जी से, कि नेता मंत्री जो लोग होते हैं उनसे टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है? आखिर वो गरीब हैं या फिर क्या हैं वो? ऐसा कोई नियम क्यों बनाया गया है? तो नितिन गडकरी साहब ने तो बातों में उलझा करके उनको दरकिनार कर दिया। सीधी सीधी बात उन्होंने ये बोली कि जिनकी कॉमर्शियल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक, टीसीएम, बस चल रही हैं, ये सब अमीर होते हैं। किस आधार पे कह रहे हैं वो? अधिकांश व्यक्ति जब आप देखेंगे को, तो जो ड्राइवरी 10 साल से कर रहा, 15 साल से कर रहा, वो पैसे जुटा करके एक ड्राइवर एक गाड़ी लेता है और स्वयं मालिक बन के उसको चलाता है। तो वो कहाँ से अमीर हो गया? अभी उसकी पूरी जीवन की संपत्ति लगी हुई। वर्तमान में इतने 50-50 किलोमीटर पे टोल टैक्स कर दिए गए। इतना भ्रष्टाचार, एक कानूनी तौर पे भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं हम लोग? उसको कानूनी रूप दे करके भ्रष्टाचार चल रहा है। पहले तो भ्रष्टाचार का रूप अलग होता था, वो अनैतिक ही होता था, लेकिन अब जो रूप बना है नया भ्रष्टाचार का, वो कानूनी रूप हो चुका है। कहने का पूरा मतलब ये है कि हम जितने भी कमर्शियल गाड़ी जिनकी चलती है, सभी भाइयों को एक बात सरकार के सामने रखनी चाहिए कि जब हम लोग कहीं से भाड़ा लेते हैं, हमको जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भाड़ा मिलता है और उसमें एक दलाल लगा होता है, बिलोचिया, तो सरकार सब में विभाग बनाती है, अन्य कर्मचारी बना रखे, हर चीज़ पर ध्यान देती है। सरकार इस चीज़ का क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनका पैसा फंसता है। कंपनी से माल ट्रांसपोर्ट का मिलता है, ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट बिलोचियों के थ्रू देते हैं हम लोगों को माल, हम लोग माल लेके जाते हैं, तो बिल्टी पर पैसा रोक लेते हैं। अब कोई गाड़ी, खुद हम रहने वाले यहाँ के हैं, 1000 किलोमीटर दूर गाड़ी गई, 1000 किलोमीटर दूर का माल है, अब वहाँ वो पैसा नहीं ले देता है। अगर 50,000 का माल भाड़ा हुआ है तो 40,000 दे देगा, 45,000 दे देगा, कभी कभी 20,000 रुपये देता है। और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और पैसा नहीं देते हैं वो लोग। इतना पैसा रोक लेंगे कि आप ये भी नहीं कर सकते कि उस पैसे लेने के लिए इतनी दूर जाओ, जितने पैसे बकाया होते हैं कभी कभी उतने ही पैसे आपके रास्ते में भी खर्च हो जाएंगे अगर किसी वाहन से जाते हो तो। ये एक साइकोलॉजिकल और उनका एक शोषण करने का एक तरीका बन चुका है। बहुत सारे लोग पैसा जो है नहीं देते हैं, ठगी कर रहे हैं, और सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों पर। टोल टैक्स पे टैक्स आप लगा रहे हैं, इतना टैक्स लगा दिया है कि व्यक्ति ईएमआई